वेलकम टू गेटिंग पॉइंट। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में हमने अरे की डिफिनीशन, अरे हम क्यों पढ़ते हैं और अरे की डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं वो पढ़ा था। उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे, तो इस वीडियो में हम वो टॉपिक कवर करेंगे। जिस तरह फर्स्ट वन इज़ अरे इनिशियलाइजेशन। हम अरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। सो इनिशियलाइजेशन मीन्स टू गिव इट अ इनिशियल वैल्यू। जिस तरह अगर हम कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो उसे हम लिखते हैं int means it is the data type, it is any variable and we give it an initial value 1. so इस तरह हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो अगर हम एक अरे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो उसके हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका int which is the data type a and this is the 5 is size of the array. So this is what we call, this is declaration of the array. Now we want to give it initial values, so the curly brackets, and since we have given the size of array is 5, so हम इसमें 5 values ऐड करेंगे जिस तरह के 1 2 3 4 5 और इस तरह आपका अरे इनिशियलाइज हो जाता है। और दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हैं, इंट ए, इसमें आप साइज ऑफ द अरे नहीं देते। यहाँ पे आप इनिशियलाइज जितने भी वैल्यूज़ करते हैं, सपोज़ हमने 3 वैल्यूज़ यहाँ पे इनिशियलाइज़ किए तो ये अरे खुद ब खुद 3 का साइज़ ऑक्यूपाई कर लेगा। आगे आपको बताता चलूँ कि जो आपको करली ब्रैकेट्स देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करता है, डायमेंशन ऑफ अरे। ये अरे की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये 1D यानी कि एक डायमेंशन है, 1 डायमेंशनल अरे। अगर ये 2 डायमेंशनल अरे होगा तो वो किस तरह होगा, सपोज दिस इज एनीथिंग, this is 6, this is, so this is 2D array। 3D इसमें 3 सबस्क्रिप्ट्स होंगे। सो ये 3D अरे हो गया। अब इसमें एक और बात है कि बाउंड चेकिंग। व्हाट इज़ बाउंड चेकिंग? बाउंड चेकिंग ये है कि अगर आपने एक अरे बनाया है, सपोज़ जिसका साइज़ 5 है, तो आप इसमें कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, 5, 1 2 3 4 5। लेकिन आप इसमें अब चाहते हैं कि मैं एक 6 छठा एलिमेंट भी ऐड करूं, तो वो स्टोर तो हो जाएगा, इस अरे में स्टोर नहीं होगा लेकिन मेमोरी में कहीं पे भी स्टोर हो जाएगा। तो जब आप इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो वो स्टोर होगा, अरे के साथ स्टोर नहीं होगा लेकिन स्टोर किसी भी जगह पर मेमोरी में हो जाएगा। और प्रोग्राम आप रन करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, लेकिन चूँकि आपका लॉजिकल एरर है तो इसलिए आपका रिज़ल्ट, जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, जो करेक्ट रिज़ल्ट है, वो नहीं मिलेगा, आपका रिज़ल्ट गलत होगा। सो दिस इज़ अ न्यू वर्ड इन अरे दैट वी कॉल्ड बाउंड चेकिंग। अब तक हमने जो पढ़ा अरे के बारे में उसे थोड़ा समराइज़ करते हैं कि अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा टाइप्स। The first element of array is numbered 0 and the last element will be 1 less than the total size of array, which means n minus 1 total size of the array, because array starts with 0. Array is declared with subscript, so it is also called a subscriptal variable. It is an MCQs type explanation. This size, this representation is called a subscript. Number 4 is array is declared with data type, array name and size. Data type, which may be int, float, anything, array name and size. This is the declaration of array. Array elements are always
स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, एक कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन पे स्टोर होती हैं। एक अरे का एक एलिमेंट 2 बाइट्स एरिया कवर करता है, मेमोरी कवर करता है, फिर 2 बाइट्स छोड़ के दूसरा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ये एक दूसरे के बाद स्टोर होते हैं। एंड द लास्ट वन कि अरे इनिशियलाइजेशन इज़ डन विथ करली ब्रैकेट्स, जब आप अरे को इनिशियलाइज़ करते हैं तो आप इस तरह के ब्रैकेट्स में इनिशियलाइज़ करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अरे के बारे में जितनी भी डिटेल थी हमने सब पढ़ ली। अगली वीडियो में हम लिंक्ड लिस्ट के बारे में सारी डिटेल कवर करेंगे।